ओके डियर, हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डेरिवेटिव। और अगर डेरिवेटिव को हम सुनते हैं ना, तो डेरिवेटिव का सादा मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। डेरिवेटिव का सादा मतलब रेट ऑफ चेंज। इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ। फर्ज करते हैं, अगर मैं एक व्हीकल चला रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, और ये वाई एक्सिस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है और एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, और व्हीकल आपके पास चल रही है, कोई ये वाला पार्ट वो फॉलो कर रही है। फर्ज करते हैं ये वाला पार्ट कोई फॉलो कर रही है, लाइक दिस वन। अब ये पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर ना स्पीड, डिस्टेंस कवर हो रहा है, आपके पास डिस्टेंस कवर हो रहा है। अब ये इस तरह से पार्ट कवर कर रही है, तो आप यहाँ ये नोटिस कर सकते हो कि अगर मैं स्पीड फाइंड करना चाहूंगा, तो यहाँ पर लेट मी यूज स्पीड हियर, इट्स बेटर देन डिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पर ये नोटिस करूंगा, तो यहाँ की स्पीड एज कंपेयर टू यहाँ की स्पीड के डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है कि ये स्पीड आपके पास जो होगी वो कम होगी एज कंपेयर टू दिस वन। जब इस इंस्टेंट पे गाड़ी पहुंची होगी, इस इंस्टेंट पे, तो यहाँ पर जो स्पीड होगी ना आपके पास ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इस इंस्टेंट पे पहुंचने पे। चलो इस इंस्टेंट को मैं T1 नाम दे देता हूँ, इस इंस्टेंट को T2 नाम दे देता हूँ, और ये स्पीड 1 कह देता हूँ, और इसको स्पीड 2 कह देता हूँ। डेरिवेटिव बेसिकली आपको ये बताएगा कि आपके पास इन दो टाइम्स में जो स्पीड है उसका चेंज आपके पास। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है वैसे तो, इट नॉट डिपेंड कि स्पीड ही हो या कुछ और हो, क्वांटिटी कोई भी हो सकती है। तो अगर मैं इन दो टाइम्स का रेट ऑफ चेंज फाइंड करूं, रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड कर सकते हैं? एवरेज रेट ऑफ चेंज। फिलहाल इट्स नॉट अ डेरिवेटिव राइट नाउ, बस मैं जस्ट रेट ऑफ चेंज की एक एग्जांपल आपसे शेयर कर रहा हूं। तो रेट ऑफ चेंज कैसे फाइंड करेंगे? अगर स्पीड 2 को माइनस करेंगे स्पीड 1 से, और डिवाइड करेंगे टाइम 2 को टाइम 1 से। ये वाली बात समझ आ रही है बच्चा? हेलो। जी जी सर। जी जी। मैं इसको एक किस्म का एवरेज स्पीड कह सकता हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे एक एग्जाम्पल। सो एवरेज स्पीड कह सकता हूँ। ये डिस्टेंस बेशक मैं अगर एक्चुअल मीनिंग में भी देख लूँ, चलो इसको मैं डिस्टेंस कह देता हूँ, इसको डिस्टेंस कह देता हूँ। डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है, ये डिस्टेंस ही ट्रेवल कर रहा है, और ये आपके पास जर्नी हो रही है इसके पास। और ये चलो मैं इसको डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2 का नाम दे रहा हूँ। तो डिस्टेंस 2, डिस्टेंस 1, डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड होती है ना भैया, डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होती है ना। हेलो। जी जी। तो मैं उसी फार्मूले के हिसाब से वर्किंग कर रहा हूँ कि कह रहा हूँ भाई, ये जो चेंज है, ये जो चेंज मैंने फाइंड किया है एवरेज स्पीड, ये हम थ्रू आउट यहाँ पर चेंज ही फाइंड करेंगे, पर ये अभी एवरेज स्पीड है। डेरिवेटिव बेसिकली एवरेज स्पीड नहीं होता वो। अब ये बेसिकली इस दो, यानी यहां से लेकर यहां तक एक एवरेज स्पीड रिप्रेजेंट कर रही है। पर डेरिवेटिव में हम ऐसा नहीं कर रहे होते। डेरिवेटिव में मैं एक इंस्टेंट पर, यानी इस इंस्टेंट पर चाहता हूं कि मेरी स्पीड क्या है। अब इस इंस्टेंट पे स्पीड फाइंड करनी है, तो मैं कैसे वर्कआउट करूंगा? इस पर मैं अभी स्टार्ट करता हूं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर। पहले आपको थोड़ा सा चीजों को बता दूं बच्चा। हम फंक्शन करके आए हैं, जाहिर बात है हम फंक्शन का ही डेरिवेटिव लेना चाहते हैं। वी आर इंटरेस्टेड, हम जो फंक्शन पढ़ के आए हैं, वी आर इंटरेस्टिंग कि हम फंक्शन का ही डेरिवेटिव फाइंड करें। अब फंक्शन कोई भी क्वांटिटी आपके पास हो सकती है, जैसे यहाँ पर मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी एक किस्म का आपके पास, हमारे पास वर्किंग थी। ये एक एक आपके पास एक फंक्शन है जिसने एक डिस्टेंस कवर किया, और उसका ग्राफ ये है, इसका ग्राफ ये है। और मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहा हूँ। डेरिवेटिव बेसिकली क्या होगा? रेट ऑफ चेंज होगा। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होगा कि किसी एक इंस्टेंट पर, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये बेसिकली एवरेज आपके पास वेलोसिटी है। अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा, ये तो एवरेज वेलोसिटी है। अगर मैं जस्ट अ वेलोसिटी की बात करूंगा, तो एक्चुअली मैं डेरिवेटिव के डिस्कस करूंगा। खैर, मैं जनरल परसेप्शन से आता हूँ, यही जैसे एक एग्जांपल थी कि रेट ऑफ चेंज को हम
डेरिवेटिव मानते हैं। चलें, मैं अब आपको एक जनरल फंक्शन की तरफ लेके जाता हूं और इस आइडिया को डेवलप करता हूं, और इस आइडिया को ऐसे डेवलप करता हूं कि मैं वेल नोन डेरिवेटिव की डेफिनेशन बनाता हूं। अच्छा, फर्ज करते हैं आपके पास कोई एक फंक्शन की जर्नी है, लाइक दिस वन। ऐसा ही कुछ आपके पास फंक्शन का एक ग्राफ है, और आप एक्चुअली किस चीज पे इंटरेस्टेड हो? आप इंटरेस्टेड हो कि किसी दो इंस्टेंट पे है। फर्ज करते हैं ये कोई आपके पास x1 है, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा? x1 और y1, कोई एक y होगा। और यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं, यहाँ पर ले लेता हूँ, फर्ज कर लेते हैं ये मेरा x2 है, और ये पॉइंट क्या होगा कर्व में? तुमने ग्राफिंग की है x2, और ये कोई y2 होगा। और ये बेसिकली फंक्शन है जिसको मैं कह रहा हूँ f ऑफ x, और f ऑफ x y के बराबर भी होता है, एक ही बात है। ठीक है, f ऑफ x y के बराबर भी होता है। तो मैं y1 की जगह बेहतर है क्या यूज कर रहा हूँ? ओ, y1 की जगह और y2 की जगह मैं यूज कर रहा हूँ f ऑफ x1, f ऑफ x1, और मैं यूज कर रहा हूँ, ये x2 था, f ऑफ x2। ये समझ ले y की वैल्यूज ही। ठीक है, और मैं इंटरेस्टेड हूँ इस इंस्टेंट पे चेंज चेक करने के लिए। मैं ये पर मसला ये है कि मेरे पास जो रेट ऑफ चेंज होता है वो दो पॉइंट्स का मोहताज होता है। अभी मैंने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज के लिए अगर आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो आप क्या करते हो? दो पॉइंट्स का आप फाइंड करने की कोशिश करते हो। और वो कैसे करते हो? आप कहते हो अगर यहां से यहां तक रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है तो आप क्या कहते हो भाई? ये जो एफ ऑफ x2 है इससे माइनस माइनस एफ एफ ऑफ x1, और डिवाइड क्या करते हो आप? x2 माइनस x1। एक्स वन। पर मैं ये एक एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना नहीं चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं इस इंस्टेंट पे क्या चेंज हुआ था। तुम्हारी गाड़ी चल रही थी, तुम्हारी गाड़ी चल रही थी, चल रही थी, चल रही थी। मैं चाहता हूं इस इंस्टेंट पे स्पीड क्या होगी। मैं यहां से यहां तक का एक इंटरवल की एवरेज स्पीड नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं एग्जैक्टली इस इंस्टेंट पे मेरी स्पीड क्या होगी। मैं इस बात पे इंटरेस्टेड हूं। ओके, तो इसके लिए मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रोसेस करूंगा। लेट मी गिव यू अ प्रिसाइज, बल्कि मेरे ख्याल में मैं ऐसे करता हूं इसको ना, और प्रिसाइज पहले बनाता हूं, पहले बिल्कुल प्रिसाइज और फंक्शन बिल्कुल, ताकि आपको एक आइडिया दे सकूं। फर्स्ट करते हैं एक फंक्शन आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर, वन ऑफ द इजीएस्ट वन इसलिए लिया है क्योंकि इसको कैलकुलेट करना जरा आसान होगा। मेन कॉन्सेप्ट तो हमने ये कि कॉन्सेप्ट डेवलप करना है ना, तो कोई भी फंक्शन उसमें डेवलप कर लेंगे। और मैं आपको कहता हूं कि भाई फर्ज करते हैं डिस्टेंस वाली एग्जांपल ही लेते हैं। फर्ज करते हैं यार एक डिस्टेंस कवर हो रहा है इस तरीके से। अब आई होप एक्स स्क्वायर का मैंने पॉजिटिव वाला पार्ट लिया है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पार्ट की कोई डिस्कशन हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि भाई डिस्टेंस कवर हो रहा है तो नेगेटिव क्या होगा आपके पास? ठीक है भाई, अब ये जर्नी आपके पास मैंने पॉजिटिव वाला पार्ट लिया है, ये वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस को, और एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। अब वन पर मेरा जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा? वन। और डिस्टेंस चलो किलोमीटर पे है, और यहाँ पर टाइम आवर्स में है। एक घंटे में मैंने 1 किलोमीटर कवर किया है। ये मेरी स्पीड है तो उसने स्लो किया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। चलें, दूसरा घंटा हुआ, अगर यहाँ पर 2 घंटे पे 2 का स्क्वायर होगा 4, तो मैंने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। पर मैं क्या हूं? मैं इंटरेस्टेड हूं, अगर मैं इंटरेस्टेड हूं इस जर्नी की एवरेज स्पीड पे, तो मैं एवरेज स्पीड कैसे निकालूंगा? ऑलरेडी आपको फिजिक्स बताता है एवरेज स्पीड कैसे होगी, कि भाई आपने जो डिस्टेंस एवरेज स्पीड ऐसे होगी, जो आपने डिस्टेंस कवर किया टाइम 2 पे यानी कि 4, उसको माइनस करो टाइम 1 पे,
और डिवाइड करो टाइम का चेंज, यानी 2 - 1, यानी चेंज दूसरे अल्फाज में ये होगा, चेंज इन डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय चेंज। डेल्टा। हाँ, डेल्टा डी, इस वक्त डी कहूंगा क्योंकि डिस्टेंस में चेंज, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, जो बेसिकली क्या हो रहा है 3/1। इसका मतलब जो मेरी स्पीड चल रही होगी इस आपके पास ये जो जर्नी है ना, ये जर्नी है यहाँ से यहाँ तक की जो ये इंटरवल है, जो मेरी स्पीड चल रही होगी ना वो 3 km/h चल रही होगी। पर ये एवरेज स्पीड है, मतलब ये यहां से यहां तक की मैंने एक एवरेज स्पीड निकाली है। पर मैं इंटरेस्टेड हूं यार कि जो 1 घंटा हुआ था ना, जब मैंने 1 किलोमीटर जो है ना डिस्टेंस कवर कर लिया था, तो इस वक्त मेरी व्हीकल या मेरी गाड़ी या मेरी जो भी बस थी, जो भी मेरी कार थी, उसकी स्पीड इस वक्त क्या थी। तो मैं इंटरेस्टेड हूं, इस बात पे। तो अब देखो, अब इशू ये कि इसका मतलब है मुझे यहां पर इस पर देखना होगा। पर जब एवरेज स्पीड निकालते हैं या हम ये रेट ऑफ चेंज, इसको मैं रेट ऑफ चेंज नाम कह सकता हूं क्योंकि एक किस्म का रेट ऑफ चेंज ही हुआ है ये, यहां से यहां तक का चेंज मैंने फाइंड किया है। तो यहां से यहां तक का चेंज आपके पास 3 km/h, जिसको मैं यहाँ पर स्पीड भी कह सकता हूँ, स्पीड से रिप्रेजेंट हो रहा है आपके पास। पर मैं इंटरेस्टेड हूँ कि यार इस जगह पर स्पीड आपके पास क्या होगी। तो मैं एक स्मार्टली वर्क करूंगा, और देखो वो वर्क कैसा है। मैं ऐसे करूंगा, एक और पॉइंट ले लूंगा यहाँ पर, पहले यहाँ पर था ना, यहाँ पर पॉइंट ले लूंगा एक और, 1 मोर फर्ज करते हैं वो पॉइंट ले लेता हूं मैं, 2 चले 9 ले लेता, 1.9 ले लेता हूँ। तो 1.9 पे बेटा 1.9 का स्क्वायर क्या होगा, कैलकुलेटर निकालो क्योंकि मुझे अगेन फाइंड करना होगा। 1.9 का स्क्वायर, आज मुझे पता है इसकी डेफिनेशन पे टाइम जाएगा, पर जाहिर बात है मैं तुम्हें थ्योरी पढ़ा सर रहा हूँ तो थ्री उसमें पॉइंट कितना आ रहा है बेटा, 3.6, 3.61 सर। 3.61। तो मेरे पास एक और पॉइंट आ गया, और दूसरे अल्फाज में मेरे पास अगर मैं कहूं तो मेरे पास एक और एवरेज, लेट मी ट्राई माय लेवल बेस्ट, एक और एवरेज मैं निकाल सकता हूं। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कह सकता हूं भाई, अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करना चाहता हूं, इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करना चाहता हूं, तो अब मैं क्या करूंगा, 3.61 को और इसी पॉइंट से -1 करूंगा, और डिवाइड किससे करूंगा, मैं डिवाइड करूंगा 1.9 -1। जरा इसको कैलकुलेट करना क्या हो जाएगा, कैलकुलेट करना सर क्या। 2.61 अपॉन 1.9 हाँ, डिवाइड एंड करके माइनस कैलकुलेट करो। 9। सर 2.9 आ रहा है। हेलो सर, 2.9 आया है सर। 2.9 आया, अच्छा। तो ये 2.9 हो गया, यानी km/h। यानी अगर मैं इस इंस्टेंट की बात करूंगा तो इसमें जो स्पीड चल रही थी 2.9 km/h है। चलो और कर लेता हूं यार, एक और ले लेता हूं पॉइंट। फर्ज करते हैं अब मैंने पॉइंट लिया है 1.5। 1.5 का स्क्वायर करो क्या होगा भाई, जरा जल्दी। हाँ भाई, 2.25 सर। 25 सर। 2.25। चलो अब इसका एवरेज स्पीड फाइंड कर लो, क्या है। जी सर। 1 मिनट यार, आपसे जरा रुको। जी
ओके भाई, राफे क्या आंसर आ रहा है उसका? एवरेज स्पीड इसकी सर इसकी आ रही थी 1.38। कितना? क्या था सर, ये 1.5 के बाद क्या है, 2 पॉइंट? 2.5 -1, यानी इसी की ले रहा हूं ना मैं, किसी और चीज की नहीं, इसी जी पॉइंट जी। से ले रहा हूँ। तो क्या होगा? ठीक है सर, तो फिर 1.38 आ रहा है सर, 1.38। यानी अगेन मैंने एक और लिया, अब इन दो पॉइंट्स की नहीं नहीं नहीं। कितना हो जाएगा? 2.25 -1 यानी 1.5, नहीं 1.25 डिवाइडेड बाय 1.5 सर टू -1 यानी जीरो। कितना हो रहा है? काफी टू जल्दी। पॉइंट फाइव आ रहा है। 2.5 सर। 2.5 किलोमीटर पर आवर। चलो राफे जी एक और पॉइंट लेता हूँ, 1.3 ले लेता हूँ। लेट मी चेंज अगेन कलर। 1.3 ले लेता हूँ। 1.3 का स्क्वायर करो, क्या होगा? जी। अच्छा जल्दी 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 जल्दी। सर, 1.69 आ रहा है। टाइम क्या है? 69 आया सर। 1.69। तो राफे इसकी भी एवरेज स्पीड निकालो। जी अच्छा। 1.69 माइनस वन डिवाइडेड बाय 1.3 माइनस। 0.53। कितना हो जाएगा? हाँ, कितना आ रहा है? जी सर, एक सेकेंड। 0.3 सर, 2.3 समथिंग। 2.3 आर श्योर? जी सर, 2.3। किलोमीटर पर आवर। अब राफे इसके बिल्कुल नियर नियर, अब मैं बिल्कुल नियर नियर, लेट मी चूज अनदर पॉइंट। बिल्कुल नियर नियर इसके ले रहा हूं। ये 1 पॉइंट, चलो 0.1, इतना नियर ले रहा हूं, यानी इतना ठीक है सर। नियर में पॉइंट ले रहा हूं। तो इसकी एवरेज स्पीड, यानी ये इसके इतना नियर है जिसकी कोई हद नहीं। और ये एक और आपके पास आ गई लाइन। तो इसकी एवरेज स्पीड बताना मुझे। यानी ये हो जाएगा जी वन अच्छा पॉइंट सर। जीरो वन 1.01 का स्क्वायर, सॉरी, वन में से 1.01 का स्क्वायर करना। सर 1.0201। 1.02 0201। माइनस 1 का, तो 1 ही है, डिवाइडेड बाय 1.01 -1। इसको जरा करना, क्या आंसर आ रहा है? सर 0.02। नहीं नहीं, इसको सब कुछ एवरेज निकालो। अच्छा। जी अच्छा। सर टाइम हमारे पास वन ही था ना? हाँ, 1.01 तो सर -1 जी सर, कितने हो गए? तो 0.02 आया। कितना आया? 0.02। एवरेज स्पीड 0.02 हो गई। इतना डिफरेंस कैसे जी हो गया? सर। राफे 0.02 इतना डिफरेंस कैसे हो गया? 1 पॉइंट टाइम हमारे पास जो है। जी 1.69 सर, यही आता है। डिवाइडेड बाय 1.3, 1, ओहो, 1.3, 2 आया सर। 1.3 -1 यार 2 2 आ पॉइंट। रहा है। इसको देखूं तो 1.021 -1 डिवाइडेड बाय 1.01 -1। राफे ये 2.1 आ रहा है यार, 0.2 थोड़ी आ रहा है। जी सर। 2.1 मैं भी बोल रहा हूँ, इतना चेंज सर कैसे आ सर गया? वो मैं मोबाइल पे क्लास ले रहा हूँ ना, जो टाइम सही से नजर ही नहीं आ रहा था, स्क्रीन पूरी नहीं आ रही। 2.1 किलोमीटर पर आवर। जरा राफे देखो, ये इसके इतना नियर है, इतना नियर है। यानी मैंने बेसिकली ये सारे के सारे, ये सारे के सारे एवरेज स्पीड किया है। अब ये इतना नियर है इसके, अगर आप इसको नोटिस करो तो ये अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्सीमेटली इसके बिल्कुल नियर आके एक किस्म का ये इस फॉर्मेशन में आ गया है। यानी ये इस पॉइंट के इतने नजदीक मैंने स्पीड फाइंड की है
कि मैं कह सकता हूं कि ये स्पीड इस पॉइंट की भी हो सकती है। यानी मैं वन पर देखना चाह रहा हूं ना राफे। तो मैंने क्या जी जी। किया है, मैंने क्या किया है, एवरेज स्पीड से अप्रोक्सीमेट किया है, एवरेज स्पीड से अप्रोक्सीमेट किया है। और मैं भी थोड़ा नेक्स्ट स्टेप करूंगा, मैंने वर्डिंग अभी नहीं बोल रहा हूँ वो वाली। एवरेज स्पीड से अप्रोक्सीमेट किया है कि मैं इस जगह पर जो स्पीड होगी वो फाइंड कर सकता हूं। तो मैं कह सकता हूं 8 1 1 पे जो स्पीड होगी वो 2, मे बी 2 किलोमीटर पर आवर चल रही होगी। क्या ख्याल है राफे? क्योंकि मैं इसके बिल्कुल नियर आया जी हूं, सर। वन के बिल्कुल नियर आया हूं। जी तो इस इंस्टेंट पे, अब ये इंस्टेंट कौन सा है, ये 1 आवर है, और ये क्या है, 1.01 आवर। तो ये इसके इतने करीब इंस्टेंट है, टाइम है। तो जो इस पर स्पीड चल रही होगी, मैं कह सकता हूं यार कि वन पर भी वही स्पीड चल रही होगी। क्या ख्याल है राफे, बात समझ आ रही है? जी। जी सर। तो ये मैंने अप्रोक्सीमेट किया। अच्छा, मैंने अभी भी आपको तफसील से कोई चीज नहीं बताई, अब मैं जरा जनरल चीज पे आ रहा हूँ। ओके राफे, नाउ मैं एक जनरल चीज पे आ रहा हूँ और कुछ डेफिनेशंस आपके साथ बात कर रहा हूँ। राफे, अगर आपके पास कर्व हो लाइक दिस वन, अगर कोई लाइन कर्व के दो पार्ट्स पे काटते हुए जाएगी तो वो लाइक दिस, फंक्शन नहीं है? नहीं नहीं नहीं, सुन तो लीजिए, दो, अच्छा। ये लाइंस की बात बता रहा हूँ। इस लाइन का नाम अच्छा। होगा सेकेंड लाइन, इस लाइन का नाम होगा सेकेंड लाइन। और अगर एक पॉइंट पर काटते हुए जाएगी तो इस लाइन का नाम होगा टेंजेंट लाइन। ठीक है राफे, ये जहन में रहेगा, जी सर। जी सर। टेंजेंट लाइन। नाउ चले, अब डेरिवेशन की तरफ चलते हैं। आई नो मेरे पास टाइम 10 मिनट है ना, 10 मिनट है, हाँ कर सकता हूँ। तो मैंने एक आइडिया डेवलप किया है, अब मैं उस आइडिया को एक्सटेंड कर रहा हूँ और एक जनरल चीज की तरफ लेके जा रहा हूँ। फर्ज करते हैं राफे, हमारे पास एक कर्व है कुछ इस किस्म का, लाइक दिस वन, और इस पे दो इंस्टेंट है, इस पे दो पॉइंट में ले रहा हूँ, इंस्टेंट कह रहा हूँ, दो पॉइंट ले रहा हूँ। एक में ये पॉइंट ले रहा हूँ इस जगह पर जिसको मैं कह रहा हूँ एक्स, और राफे एक पॉइंट ये ले रहा हूं यहां पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस, चलो मैं पहले ऐसे करता हूँ, इसका ये वाला वर्जन दिखाता हूँ, ये x1, दोनों वर्जन देखो, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपके पास कंप्लीट ज्यादा नॉलेज हो। x1 x2, फिर मैं इसका एडवांस वर्जन भी दिखाऊंगा आपको, जो मैं अभी वर्ड बोल रहा हूँ थोड़ी देर में समझाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर ये होगा x1, f(x1), और यहाँ पर होगा x2 और f(x2). अच्छा, समझ लो ये स्पीड टाइम का ही कोई आपके पास वर्किंग है, और मैं वही रेट ऑफ चेंज फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। राफे, ये जो लाइन बनेगी, ये जो फाइंड करेगी, इसको हम क्या कहेंगे, सेकेंड। सेकेंड लाइन होगी। वेरी गुड, नाउ मैंने टर्मिनोलॉजी दे दी है आपको, सेकेंड लाइन। तो जो सेकेंड लाइन होती है वो आपके पास एवरेज रेट ऑफ चेंज देती है, एवरेज रेट ऑफ चेंज देती है, और उसका फार्मूला क्या बनेगा राफे, f(x2) एक्स माइनस टू माइनस f(x1) x1 डिवाइडेड बाय एक्स टू माइनस x1। x1। ये क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज का फार्मूला है। आई होप यहां तक बात समझ आ रही होगी। अब आइडिया क्या है, अगर आपको इस इंस्टेंट पे फाइंड करना है रेट ऑफ चेंज, तो आप क्या करेंगे, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर। आप क्या करेंगे, एक पॉइंट और लेंगे और इस पॉइंट का इस पॉइंट से क्रॉस करेंगे, एक और एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करेंगे। यानी जो आइडिया है वो डिस्कस कर रहा हूँ, एक पॉइंट ये वाला होगा, एक पॉइंट ये वाला होगा, ऑब्वियसली एक और रेट ऑफ चेंज आ जाएगा आपके पास। फिर आप क्या करेंगे राफे, एक और रेट ऑफ चेंज ले लेंगे, एक और सेकेंड लाइन बनाएंगे। अब की बार आप ये पॉइंट ले लेंगे और अगेन इसके साथ एक सेकेंड लाइन ड्रॉ कर देंगे। यानी आप सेकेंड लाइंस ड्रॉ करते जा रहे हैं, सेकेंड लाइंस ड्रॉ करते जा रहे हैं। चलो एक और ले लेंगे, फिर आप क्या करेंगे, एक और ले लेंगे लाइन,
और एक और सिकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। ये पॉइंट ऐसी इनफाइनाइट सिकेंड लाइन ड्रॉ करके आप अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। देखे मैं किस तरह से अप्रोच कर रहा हूँ राफे, वो चीज देखे, वो काम की चीज है। यानी एक और करीब पॉइंट ले लूंगा इसके मैं, एक और नियर पॉइंट। ओके, मैंने एक और नियर पॉइंट ले लिया है, चले मैं इसको ऐसे बना लेता हूँ। और मैंने एक और इसके करीब गया, एक और नियर पॉइंट लिया मैं इसको। और यानी मैं सेकेंड लाइन को, नोटिस करो राफे, फाइनली किस लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूं, मैं उसको टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। ये आइडिया आप देख रहे हैं राफे? हेलो। जी जी यानी जी सेकेंड जी लाइन सर। फाइनली ऐसे हो जाएगी कि इसी पॉइंट पर बिल्कुल करीब से टच करते हुए जाएगी, यानी वो किसी एक पॉइंट पर टच करते हुए जाएगी। यानी सेकेंड से मैं टेंजेंट लाइन की तरफ मूव कर रहा हूं, दूसरे अल्फाज में सेकेंड से टेंजेंट लाइन की तरफ मूव कर रहा हूं। अच्छा राफे ये देखना, बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, एक्स टू को, ये मैं जब ये पॉइंट्स ले रहा हूं तो मैं बेसिकली एक्स2 से एक्स1 की तरफ जा रहा हूं ना। हेलो जी राफे, सर। जी ऐसा सर। ही कर रहा हूं ना। तो एक आइडिया है ना हमारे पास लिमिट का, लिमिट भी तो यही करती है, ऐसी अप्रोच करती है। ये सारे नंबर्स है ना राफे, ये भी एक नंबर दे जी रहा है, जी ये भी एक नंबर दे रहा है, ये भी एक नंबर दे रहा है। तो मैं इसको कह सकता हूं जी ना, सर। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट एक्स2 को शिफ्ट करवा रहा हूं X1। एक्स1 के पास। क्या ख्याल है, ऐसे ही कर रहा हूं? जी सर। और किसको शिफ्ट करवा रहा हूँ, क्या फंक्शन यूज कर रहा हूँ, ये एक रेट ऑफ चेंज वाला फंक्शन यूज कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स1 X1। बाय एक्स टू माइनस। X2 माइनस X1। यानी दूसरे अल्फाज में ये सेकेंड लाइन थी राफे, ये क्या थी, ये मेरी सेकेंड लाइन सेकंड। थी। ऐसा ही था ना, ये बेसिकली सेकेंड लाइन रिप्रेजेंट कर रही है ना। जी और सर। इसके जरिए मैं सेकेंड लाइन को किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ राफे, टेंजेंट लाइन टेंजेंट में, लाइन में। टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट कर रहा हूँ ना। और ये मेरी टेंजेंट लाइन है। और ये जो टेंजेंट लाइन होता है, यही कहलाता है हमारे पास, ये इसको नाम दिया जाता है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। और यही टेंजेंट लाइन हमारे पास कहलाती है डेरिवेटिव। इसको हम डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। ओहो क्या हो गया है, थोड़ा सा वर्किंग क्या कर लिया बस। अब ये लिखने दे मेरे भाई। यस, ये बेसिकली क्या कर रही है राफे, ये मेरी, इसे मैं कहूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। स्लोप का मतलब होता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। सादा अल्फाज में ये एक फैंसी वर्ड है खाली, यानी ये सिर्फ एक फैंसी वर्ड है, ग्रेडियंट स्लोप। इसका मतलब ये होता है रेट ऑफ चेंज, सादा सा। स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टेंजेंट, क्योंकि टेंजेंट लाइन, सेकेंड लाइन किस में कन्वर्ट हो रही है, टेंजेंट लाइन में। इसको कहते हैं हम स्लोप ऑफ सेकेंड, क्योंकि ये भी स्लोप है, ये भी रेट ऑफ चेंज है, पर ये किसका है, स्लोप ऑफ सेकेंड का है। ये है सेकेंड लाइन का, ठीक है। और ये है आपके पास टेंजेंट लाइन का। ये तुम्हारी डेफिनेशन बनती है डेरिवेटिव की। जब तुम किसी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज फाइंड करने जा रहे होते हो ना, तो तुम क्या करते हो, तुम इस तरह से सेकेंड लाइन को कन्वर्ट कर रहे हो। तो मैं ज्योमेट्रिकल व्यू बता रहा हूं तुम्हारे पास, सेकेंड लाइन को कन्वर्ट कर रहे होते हो टेंजेंट लाइन में। और टेंजेंट लाइन कन्वर्ट कर लेते हो तो तुम लिमिट का सहारा लेते हो। ये लिमिट बेसिकली क्या कर रही होती है राफे, ये तुम्हारे नंबर्स को ना, ये जो मैं बेसिकली आंसर निकाल रहा था, याद करो मैंने 2 और 1 लिया था ना, मैं 1 के पास जा रहा था, ये यहाँ पर जी 1 सर। था, ऐसा ही शायद कुछ कर रहा था ना। ये एक्स की वैल्यूज थी, और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ एक्स तो नहीं, एवरेज रेट ऑफ चेंज, चलो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज थी। और तीसरा मैं क्या कर रहा था, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर रहा था ना। मैं बेसिकली अप्रोच ही कर रहा था, जो मैंने अप्रोच आपको पहले भी आइडिया दिया है। ये एवरेज रेट ऑफ चेंज थी, एवरेज रेट ऑफ चेंज या स्पीड जो मैं जिसको नाम दे रहा था। तो मैं क्या कर रहा था, 1 के करीब करीब एक्स की वैल्यू ले रहा था। मेरे ख्याल में मैंने पहले 1.9 से स्टार्ट की थी, फिर मैंने कितना किया था शायद 1.7, आई डोंट नो, फिर मैंने शायद 1.5 किया था, फिर मैंने बिल्कुल इसके नियर ले लिया था 1.01। 1.01। जी सर। ऐसे मेरे पास y की वैल्यूज आ रही थी, ऐसे ही मेरे पास y की वैल्यूज आ रही थी। और फिर मैं क्या कर रहा था, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज दे रहा था, और मैं चेक कर रहा था कि ये नंबर बेसिकली जब 1 के नियर नियर आएगा तो इसकी एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होगी। और बेसिकली ये लिमिट वाला प्रोसेस तो है, लेफ्ट साइड राइट साइड से लिमिट के अप्रोच कर रहा हूँ।
तो इसका मतलब ये जी सर। लिमिट वाला ही तो प्रोसेस है, और कोई चीज नहीं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अब ये मैंने इसका कौन सा वर्जन दिया है तुम्हें, ये मैंने इसका एक डिफरेंट वर्जन दिया है। अब मैं तुम्हें इसका एक आसान वर्जन दूंगा, मेरे पास 5 मिनट है। आई ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं तुम्हें इसका आसान वर्जन दूं। ये मुझे नहीं चाहिए, मैं जल्दी जल्दी से इसको वाइंड अप करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि 40 मिनट में मैंने सिर्फ यहाँ पर डिस्कस ही किया है। बस ठीक है, 40 मिनट गए कोई बात नहीं, पर ये कि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए लाजमी तौर पर। सो राफे, फाइनली हम अगर इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से फर्ज करते हैं ये मेरा, अब मैं इसको एक और लैंग्वेज दे रहा हूं, ये मेरा एक्स है फर्ज करते हैं, तो ये क्या होगा, ये मेरा एक्स होगा और ये मेरा एफ ऑफ एक्स होगा। राफे फर्ज करते हैं ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस क्या है, एच है, कोई एक नंबर है एच। तो मैं कहूंगा ये पॉइंट क्या होगा, एक्स में एग्जैक्टली ऐड किया होगा एच। क्या ख्याल है राफे, ये बात समझ आ रही है भाई, जी यहां जी से सर। लेकर यहां तक, तो ये x प्लस एच होगा। तो इस लैंग्वेज में मैं क्या कर रहा हूं, x प्लस एच, और जब फंक्शन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, x प्लस एच होगा। ये वाली बात समझ आई राफे? हेलो जी जी भाई, जी जी। ठीक है। दरअसल मैंने क्या किया, दो वेरिएबल से ना एक वेरिएबल पे चला गया, वहां पर x1 x2 था ना, अब देखो एक x की फॉर्म में ही आ गया। अब यही वाली अप्रोच जो मैं वर्किंग करते हुए आ रहा हूँ, आपको कोशिश की है मैंने एक्सप्लेन करने की, इतना मजे का नहीं था, पर कल थोड़ा सा और लेक्चर इंटरेक्टिव बनाऊंगा, जिसमें तुम्हें थोड़ा और मजा आए, थोड़ा और ग्राफिकल व्यू दिखाऊंगा, और इस बार जियोल जबरा यूज करूंगा, ताकि कोशिश करूंगा कि मतलब जितना इंटरेक्टिव हो उतना मजेदार है। नहीं अच्छा, सर, अब मजा आ गया कि फर्स्ट ईयर की भी टेंशन नहीं है ना, इंटर का समझने में मजा आ रहा इंटर बेटा, अभी तुम मेरे साथ हो, मैं, देखो यूनिवर्सिटी में मजा आएगा। एक चीज है, अगर मैं जल्दबाजी करूंगा तो मैं सिलेबस तो करवा लूंगा, तुम्हें पता है मैंने 1.5 महीने में तुम्हारा सिलेबस तो करवा ही लिया था। इंटर का भी मैं 2 से 3 महीने में करवा ही लूंगा, तो इतना मसला नहीं है। पास होना या स्कोर करने का मसला नहीं, वो आखिरी के 2 महीने में। अभी ये जो मैथमेटिक्स है ना, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी की मैथमेटिक्स है। ये तुम्हारा पहला पूरा सेमेस्टर जन्नत गुजरेगा, अगर तुम सही तरीके से चीजें पढ़ लोगे। तुम समझ लो, तुम, मुझे हर स्टूडेंट ना हमेशा टेक्स्ट करके बोलता है, सर आप सही कह रहे थे कि यार, और पता नहीं कितनी दफा ऐसा हुआ है कि स्टूडेंट्स बोलते हैं यार आप सही कह रहे थे सर, ये मुझे यहाँ पर काम आता ही आता है। तो मैं चाह रहा हूँ चीजें जरा सही तरह से पढ़ लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी की सारी मैथमेटिक्स है। जब बच्चे जो डायरेक्टली प्रोसेस करके आए होंगे ना, उनके सामने टीचर जब ये वाली लैंग्वेज यूज कर रहे होंगे तो उनको डिफिकल्टी हो रही होगी, और तुम्हें ये बात समझ आ रही होगी। अब चलो भाई जल्दी जल्दी, ये देखो ये सेकेंड लाइन से मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, टेंजेंट लाइन में। तो एक पॉइंट और लूंगा, यहाँ पर जाऊंगा, एक और लाइन लूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा, एक और पॉइंट लूंगा, यहाँ पर आ जाऊंगा, एक और पॉइंट लूंगा, जो बिल्कुल अब ऐसा पॉइंट होगा जो इस पे टेंजेंट ही हो जाएगा। यानी इस पॉइंट पे, ये अब ये इनफाइनाइट मैनी आपके पास पॉइंट होंगे, टेंजेंट ही हो जाएगा इस पॉइंट पे, बिल्कुल टेंजेंट ही हो जाएगा। यानी इसी पॉइंट को छूते हुए जाएगा, बस जस्ट इस पॉइंट को, ये क्रॉस भी नहीं करेगा। मैंने ऐसे बनाया है, ऐसे बनाना नहीं चाहिए, बिल्कुल बस इस पॉइंट को छूते हुए जाएगा। लेट मी ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक इट परफेक्टली। समझ लो सिर्फ ये जो लाइन है इसको छूते हुए जा रही है, एक पॉइंट से टच करते हुए जा रही है। तो राफे नोटिस करो, ये जो फार्मूला होगा बेसिकली क्या होगा, अब की बार ये नहीं, एफ ऑफ एक्स प्लस है। एच माइनस एफ जी। ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एच माइनस एक्स, ऐसे ही माइनस होगा ना, एक्स। एक्स से एक्स जी कैंसिल जी हो रहा सर। है। अब राफे जी। इंटरेस्टिंग बात है, अब की बार भी लिमिट यूज हो रही है, पर हम क्या कर रहे हैं, एक्स प्लस एच को एक्स के पास लेके जा रहे हैं। दूसरे अल्फाज में मैं एच को 0 के पास लेके नहीं जा रहा, एक्स एच को खत्म यस कर रहा हूं सर। ना, ये डिस्टेंस कम कर रहा जी हूं सर। ना। बात समझ आ रही है? जी जी। जी और जी सर। तुम्हारे पास डेरिवेटिव की डेफिनेशन हो जाएगी, जिसको नाम दिया जाता है डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट अपॉन टू डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स। ये तुम्हारी डेरिवेटिव की डेफिनेशन है। तुम्हारी बुक में वो डेल्टा डेल्टा यूज किया हुआ है, मैंने वो डेल्टा यूज नहीं किया। तुम्हारी बुक में ये वाला वर्जन दिया हुआ है, डेल्टा एक्स टेंस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ जी जी। अपॉन जी सर। डेल्टा एक्स, ऐसे कुछ शायद यूज करवा रहे हैं आपके पास। ठीक है, मैंने एच यूज किया है, वहां डेल्टा एच यूज हुआ है। काफी यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चे? जी सर। ठीक है, बस फिर यहीं तक रखते हैं। कल
तमा चौकड़ी करेंगे, इसके अंदर थोड़ा मजे मजे की चीजें और जरा दिखाऊंगा तुम्हें। आई होप मुझे रात को टाइम मिले, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बना सकूं चीजें, पर मजे मजे की चीजें बनाऊंगा। ठीक है, यहीं तक रख लेते हैं। अब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा। हाफिज। अल्लाह हाफिज।